नारायणं समारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। सभी का स्वागत है। आजकल एक चर्चा विषय और मूलतः इसका बड़ा अनुवाद लोग करते हैं, अर्थ अपने अपने हिसाब से लोग लगाते हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः। इसका अर्थ रखते हैं कि धर्म की रक्षा करने से रक्षा होगी हमारी और धर्म हमारी रक्षा करेगा। ऐसा सब बहुत सारा लोग लगा रहे हैं। अर्थ भी सही है, परंतु इसको समझना पड़ेगा कि ये श्लोक आया कहाँ से और इसका मूल अर्थ और उसको किस संज्ञान में लेना चाहिए, समझना चाहिए। धर्म मनु का जो ये स्वरूप का जो व्याख्या है, ये मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक से प्राप्त होता है। इसमें है धर्मा एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिताः। इसका पूरा आगे भी है, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधित। इसका मूल अर्थ यह है कि जो नष्ट किया वह धर्म, नष्ट धर्म का नष्ट कैसे होगा? जैसे कि मान लीजिए जिसका संध्या गायत्री में अधिकार है, वह संध्या गायत्री ना करे, अपने स्वधर्म का पालन ना करे, तो वहाँ पर धर्म का नाश हो रहा है। और सरल उदाहरण समझिए कि विद्यार्थी का अध्ययन में कर्तव्य है, अध्ययन ही उसका अधिकार क्षेत्र में आता है, परंतु वह अध्ययन ना कर करके भिन्न कार्य करे तो वह अपने स्वधर्म का नष्ट कर रहा है। तो विद्या अध्ययन नहीं करने से जो उसने अपने धर्म का नष्ट किया, स्वधर्म को नष्ट किया, इसका फल उसको भी नष्ट कर देगा। और जो अपने विद्यार्थी जीवन में जिसने अध्ययन किया, जिसने अपने उद्धार के लिए भजन किया, संध्या किया, उसका अभ्युदय होगा। इस रूप से धर्म के नष्ट करने से हमारा नष्ट होता है, हम नष्ट होते हैं, हमारा नाश होता है, और धर्म का पालन से हमारा अभ्युदय होता है। तो इसका अर्थ यह समझना चाहिए, धर्म ही हमारा विकास का, धर्म ही हमारे उन्नति का और परम पद की प्राप्ति का जो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है, ऐसे उस परम कर्तव्य का निर्वहन करने में और परम पद की प्राप्ति करने में, परम उद्देश्य की प्राप्ति करने में सहायक है, और वही एकमात्र मार्ग है। इसलिए सभी व्यक्ति को अपना अपना स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म की हम रक्षा करते हैं तो हमसे हिंदू धर्म की रक्षा होती। हिंदू धर्म की रक्षा किसी से नहीं होती, किसी आचार्यों से नहीं, किसी से नहीं होती। हिंदू धर्म की रक्षा बस अपने अपने कर्तव्यों के स्वधर्म पालन से ही होती है। कोई नायक नहीं, कोई नेता नहीं, कोई आचार्य नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई कथावाचक नहीं, ये सभी लोग धर्म का उपदेश करते हैं, स्वधर्म का पालन करते हैं, वैसा आचरण दूसरे को सिखाते हैं। धर्म की रक्षा व्यक्तिगत धर्म पालन से होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वधर्म का पालन करे, वही धर्म की रक्षा कर सकता है। बाकी कोई फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप पर डालने पर, फेसबुक पर पोस्ट डालने पर अथवा ये वीडियो बनाने पर भी धर्म की रक्षा नहीं होती। अगर स्वयं के जीवन में धर्माचरण नहीं है तो धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। और धर्म की रक्षा क्या करना, वास्तविकता में अपने ही आपकी रक्षा करना, अपने ही अभ्युदय का विषय रखना, अपने ही उत्कर्ष के लिए, अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपना ही अभ्युदय का निहित स्वार्थ के लिए जो हम कर्तव्य कर रहे हैं, जो हमारा शाश्वत धर्म है, जो हमारा शाश्वत कर्तव्य है, अब पुत्र का कर्तव्य जो माता पिता के प्रति, माता पिता का कर्तव्य जो पुत्र के प्रति, बाकी जो भी संबंध है, जो भी हम जान रहे हैं, वो सब धर्म का ही स्वरूप है। और इसका मौलिक अर्थ इसी रूप से निकाला जाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण।